हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, जिसके लिए हमने यहाँ पे एक न्यूरॉन का बेसिक सा डायग्राम बनाया है। ऊपर का जो सेंटर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं सेल बॉडी। सेल बॉडी के अराउंड ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। मिडल में जो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है वो या ब्रांच है उसको बोलते हैं एक्सॉन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सेल बॉडी। सेल बॉडी का दूसरा नाम है सोमा, इरेगुलर इन शेप। मतलब कि ये जो सेल बॉडी का शेप होता है वो रेगुलर शेप नहीं होता है। कई बार वो राउंड शेप होता है या फिर कई बार वो लॉन्ग शेप भी होता है। और जो भी मैसेज होता है वो सबसे पहले सेल बॉडी के अंदर ही इंटरप्रेट होता है। न्यूरोप्लाज्म इन सेट, जैसे कि दूसरे सेल के बॉडी में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, वैसे ही न्यूरॉन की बॉडी में प्रेजेंट होता है न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म में क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, नीसेल बॉडीज, न्यूरोफाइब्रिल्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड गोल्गी एपिटस। सबसे पहले न्यूक्लियस, जैसे कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है। देन नीसेल बॉडी, दूसरे सेल में रिबोसोम प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। नीसेल बॉडी इज लाइक रिबोसोम्स जो कि प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। देन न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स क्या है? नीसेल बॉडी जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं उन्हीं प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है न्यूरोफाइब्रिल्स। देन माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो एनर्जी को जनरेट करता है जो कि न्यूरॉन के फंक्शन में हेल्प करता है। ये जो एनर्जी है वो फॉर्म ऑफ एटीपी है, वो ग्लूकोज से रिसीव होती है। एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इट्स ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। देन गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या काम है? जो भी प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ है उनको पैकिंग करने का काम करता है गोल्गी एपरेटस। सेल बॉडी from the gray matter in periphery of brain and in a center of spinal cord। ये जो भी ऑर्गेनी है वो सब प्रेजेंट होते हैं न्यूरॉन के अंदर। और न्यूरॉन जो है वो बनता है ग्रे मैटर से। हमारे नर्वस सिस्टम है उसके अंदर टू टाइप ऑफ मैटर्स होते हैं। एक होता है व्हाइट मैटर्स और दूसरा होता है ग्रे मैटर्स। ब्रेन के आसपास ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है और स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। सेल बॉडी के अराउंड ये जो भी ब्रांचेस है उनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। शॉर्ट प्रोसेस दैट रिसीव एंड कैरी इनकमिंग इम्पल्स टुवर्ड्स सेल बॉडी। डेंड्राइट्स जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है या इम्पल्स है उनको रिसीव करता है। डेंड्राइट्स के ऊपर सिनोप्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन रिसीव करने में हेल्प करते हैं और सेंसरी इम्पल्स भी रिसीव करते हैं। डेंड्राइट्स जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव करता है वो सेल बॉडी को पहुंचाता है। Axon. One long axon bring at a tapered area of all body. Axon helix usually longer process run away from cell body. Axon सेल बॉडी के टेपर्ड एरिया से निकलता है, मतलब यहाँ से आगे बढ़ता है जिसको बोलते हैं एक्सॉन हिलुक। एक्सॉन भी डेंड्राइट्स की तरह एक ब्रांच है। डेंड्राइट से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो सबसे पहले आती है सेल बॉडी में और वहां से एक्सॉन के थ्रू आगे बढ़ती है। सम एक्सॉन आर 1 मीटर लॉन्ग। कुछ कुछ एक्सॉन की लंबाई या लेंथ 1 मीटर से भी ज्यादा होती है। एक्सॉन का जो भी स्ट्रक्चर है वो है एक्सोलिमा, एक्सॉन हिलुक, मैलिन शीथ, नोड्स ऑफ रेनवियर एंड सेवन से।
सबसे पहले एक्सोलेमा। एक्सोन का जो आउटर मेम्ब्रेन है या फिर आउटर लेयर है उसको बोलते हैं एक्सोलेमा। उसके बाद में एक्सोन हिलुक, जो टेपर्ड एरिया है जहां से एक्सोन निकलता है सेल बॉडी से, उसको बोलते हैं एक्सोन हिलुक। देन माइलिन शीथ, पूरा एक्सोन है उसको माइलिन शीथ ने कवर किया हुआ है, जो कि एक फैटी शीथ है। कुछ एक्सोन में माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है और कुछ एक्सोन में माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है। देन नोड्स ऑफ रेनवियर, दोनों माइलिन शीथ के बीच में जो भी बीच में गैप है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। देन सेवन सेल्स, सेवन सेल्स माइलिन शीथ के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, जिसको बोलते हैं सेवन सेल्स। देन लास्ट में है टर्मिनल बटन्स, न्यूरॉन का एंड का जो पोर्शन है उसको बोलते हैं टर्मिनल बटन्स। टर्मिनल बटन से दूसरे न्यूरॉन से मैसेज रिसीव करने में हेल्प करते हैं।